देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहा है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर between 3/10 and 7/10। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कह रहा है कि 3/10 और 7/10 के बीच में, ये भी p/q का फॉर्म का, ये भी p/q का फॉर्म का, ठीक। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, है ना। तो कह रहा है कि अभी अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है, ध्यान से चेक करना बच्चों, कि 3/10 के बाद क्या आता होगा, 4/10, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपको सिखाया था ना। 3/10 के बाद 4/10, फिर क्या आता होगा 5/10, फिर क्या आता होगा 6/10, फिर क्या आता होगा 7/10। ओके करेक्ट। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 3/10 और 7/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं, ओनली 1 2 3, 1 2 3। देखने में लग रहा है ना ऐसा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है हमने, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 2 रैशनल नंबर, कौन कौन से 2 रैशनल नंबर 3/10 और 7/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, 1 2 3। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 रैशनल नंबर के बीच में बच्चों, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो, ठीक। तो पहले तो कॉपी में नोट लगाओ, ठीक, कि जैसा नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के साथ होता है, यानी कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स के बीच में आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर या डेफिनेट नंबर ऑफ इंटीजर मिलेंगे, ऐसा रैशनल नंबर में नहीं होता है, ठीक। रैशनल नंबर कौन से, p/q के फॉर्म के, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और जहां पर q 1 के अलावा कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि q की वैल्यू यहाँ क्या है 10 है। ओके, अब ध्यान चेक करो, ये देखिए यही बात लिखी, कह रहा है कि यू विल गेट काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। सुनो, देखो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, एक बात बताओ, 3/10 को आप क्या लिख सकते हो, सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। 3/10 को आप क्या लिख सकते हो, 3/10 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। 3/10 हमने क्या किया, 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 10 से डिनोमिनेटर में। क्यों करा सर, अरे बच्चों कि ए रूल याद कर लो आप। देखो किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर में क्या था 3 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में क्या था 10 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। मतलब समझो, अगर किसी भी नंबर से उठाकर अगर किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो तो उस रैशनल नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है सर, सुनो बच्चों, मैंने क्या किया कि 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे, 3/10 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर, आइए दिखाते हैं सर। 3 10 30 हो गया, ठीक, अपॉन में 10 10 100 हो गया, ठीक। 0 से 0 कटेगा, वापस 3/10 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर किया ही क्यों ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया ही क्यों। कर सकते हैं अपना काम बनाने के लिए। क्या काम बनाना है आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। जब हमने क्या किया, जब हमने 3/10 के न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में, तो आंसर कितना आया 30/100। सुन लो ध्यान से, यानी कि 3/10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 30/100। यस सर, सुनो, पता है ये जो 30/100 आया ना, ये भी रैशनल नंबर है। 30/100 को पता है क्या बोलते हैं, 30/100 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/10। कॉपी में नोट लगाएं, ये जो 30/100 आया है यहाँ पर, कॉपी में नोट लगाएं जैसा मैं लिख रहा हूँ। 30/100 क्या कहलाएगा, 30/100 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू 3/10। मतलब 30/100 3/10 के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसके इक्वल ही होता है। ओके, यानी कि ध्यान से सुनिए, 3/10 लिखो या 30/100 लिखो, बात क्या है, सेम है। ओके, आप सुनो एक बात और बताते हैं। बच्चे कहते हैं सर 3/10 है तो क्या मैं उठा के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 5 से। हाँ कर सकते हो। अब कोई बच्चा कहता है सर क्या मैं ऊपर उठा के 5 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे 10 से। नहीं कर सकते हो। जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिनोमिनेटर में करना है। ध्यान रखना, वो नंबर सेम होना चाहिए जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि किसी भी रैशनल नंबर को उठाकर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर
पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमें एक नया रैशनल नंबर मिलता है जो कि पुराने वाले के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों 7/10 है ना। सो 7/10 को आप क्या लिख सकते हो, 7/10 को आप लिख सकते हो क्या, 10 से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 10 से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 7 10 70 है ना, और 10 10 100 आ गया। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, 70/100 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू 7/10। मतलब 7/10 बोलो या 70/100 बोलो, बात क्या है, सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसने क्या बोला था आपसे क्वेश्चन, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। ध्यान से सुनो, क्या इस क्वेश्चन को मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ? 3/10 का मतलब क्या, 30/100। यस सर, मैंने आपको बोला ना 3/10 लिखो या 30/100 लिखो, बात क्या है, सेम है। 7/10 लिखो या 70/100 लिखो, बात क्या है, सेम है। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 30/100 एंड 70/100। अब सुनो, इन दोनों के बीच में कितने आएंगे, हाँ चेक करिए, 30/100 और 70/100 के बीच में कितने, अरे बहुत सारे आएंगे, चेक करिए। 30 के बाद क्या आएगा, 31/100, नेक्स्ट आएगा क्या 32/100, नेक्स्ट आएगा क्या 33/100, नेक्स्ट आएगा क्या 34/100, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट आएगा क्या 35/100, ठीक, नेक्स्ट आएगा क्या 36/100। बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कब तक लिखता रहूँगा, इस तरीके से आता जाएगा और लास्ट में 70/100 तो है ही। अब बहुत ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये सारे जो रैशनल नंबर है 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, 35/100, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ रहा होगा, 36 के बाद 37, 38, 39, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ रहा होगा, 70/100 से पहले क्या आ रहा होगा, 69/100 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। सोचो भाई, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम सारे नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में 69/100 आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, ठीक, काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने लिखा है कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं। ऐसा उसने क्यों लिखा अभी पता चलेगा बच्चों, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि 30/100 लिखो या 3/10 लिखो, बात क्या है, सेम है। तो ध्यान से सुनिए जरा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 30/100 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 3/10 लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम हो गई बताइए, अरे 0 से 0 कट गया, 3/10 आ गया। और इन सबको ऐसे उतार लो, यानी कि 31/100, हाँ 32/100, हाँ 33/100, हाँ 34/100, हाँ इस तरीके से करते 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 लास्ट में 69/100 और 70/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0 से 0 कटेगा 7/10। ध्यान से सुनो, पिछली बार जब हमने 3/10 को 3/10 लिखा था, 7/10 को 7/10 लिखा था, तो इन दोनों के बीच में केवल 3 रैशनल नंबर दिखाई पड़े थे। लेकिन जब हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, यानी कि 3/10 को 30/100 लिखा और 7/10 को हमने 70/100, यानी कि जब हमने इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख लिए, तो आइए दिखाता हूं मैं आपको कि अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4, हाँ बहुत सारे रैशनल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक, ओके। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। देखो कुछ बच्चे बहस करते हैं, वो बोलते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, बोलते हैं सर 30/100 और 70/100 के बीच में निकाल के दिखाएं सर आपने तो। अरे बच्चों 30/100 क्या है, 3/10 ही तो है, 70/100 क्या है, 7/10 ही तो है। तो एक तरीके से मैंने 3/10 और 7/10 के बीच में रैशनल नंबर निकाल के दिखाए हैं। बहुत सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से समझिए जरा, देखिए अब इसी में हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। ये बात तो आपने नोट कर ली होगी ना, यू विल गेट काउंटलेस रैशनल नंबर, ये दोनों पॉइंट को नोट करो, मेरे को जगह की थोड़ी ज़रूरत है बच्चों प्लीज़। यू विल गेट काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में आपको काउंटलेस रैशनल नंबर मिलते हैं, वो तो आप देख ही रहे हो, सबूत है ना। पहले 3 दिख रहे थे, 3/10 और 7/10 के बीच में पहले 3 रैशनल नंबर दिख रहे थे, अब कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, अभी और ज़्यादा दिखेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे, कैसे, ध्यान से चेक करिए कैसे। बच्चों इस बार क्या किया मैंने, 3/10 और 7/10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। कैसे, सुनो, पिछली बार ऊपर नीचे आपने 10 10 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 100 से कर दो
लेकिन ध्यान रहे जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से न्यूमरेटर में करो, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुनो 3/10 में आपने क्या किया कि आपने 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 100 से डिनोमिनेटर में, ओके। 3 × 100 हो गया 300, ओके, और 10 × 100 हो गया 1000। ओहो देखिए बच्चों, ठीक है। 7/10 क्या बन जाएगा? 7/10 में भी आपने 100 से ऊपर किया, 100 से नीचे किया, 7 × 100 बन गया 700, 10 × 100 बन गया क्या? 1000। यानी कि बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3/10 लिखो और चाहे 300/1000 लिखो, बात क्या है? सेम है। 7/10 लिखो या 700/1000 लिखो, बात कैसे? बच्चे कहते हैं सर कैसे सेम है? अरे बच्चों सेम ही तो है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, वापस 3/10 आ जाएगा। भाई चेक करो ना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि 3/10 = 300/1000। यस सर, कैसे? ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 3/10 बचेगा। हाँ, तो 3/10 को बस लिखने का स्टाइल है ये, ओके। इसी तरीके से 7/10 जो है, 7/10 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो? 700/1000, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये लिखने का स्टाइल है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। उसने हमसे पूछा था क्या कि 3/10 और 7/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। यानी कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 3/10 की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? 300/1000। और 7/10 की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? 7/10 की जगह मैं बोल सकता हूँ 700/1000 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। अब चेक कर लो, रैशनल नंबर की संख्या और बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि पिछली बार तो केवल 31 32 से करते 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 69 तक गए थे। हाँ, तो अब हम कहाँ से जा सकते हैं? यहाँ 300 है, तो अब आएगा हमारे पास क्या? 301/1000, ठीक। फिर क्या आएगा बच्चों? 302/1000। हाँ, फिर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? तो 303/1000। फिर हमारे पास आएगा 304/1000। अब सुनो, ऐसे ही चलता रहेगा और चलते 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 आप कहाँ पहुँचोगे? आप पहुँचोगे 699/1000। इतना तो आपके पास भी बच्चों कॉमन सेंस होगा कि 301 से लेके 699 तक जितने भी नंबर आएंगे उनके जो नंबर होंगे वो 31 से 69 तक आने वाले नंबर से तो ज़्यादा ही होंगे। मतलब जितने बड़े बड़े नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगाते जाते हो, यानी कि जितने बड़े बड़े आप इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते जाते हो, उतना ही आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, 300/1000 को हम सोच सकते हैं क्या? ये 3/10 वापस से ये लो, और 700/1000 को हम सोच सकते हैं 7/10। अब चेक कर लो, 7/10 और 30 और 3/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? बहुत सारे, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आएगा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में वो क्यों बोल रहा है कि काउंटलेस रैशनल नंबर्स है, ओके। सोचो अगर मैं ऐसा करता, 3/10 और 7/10, 7/10 में मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करता और 1000 से नीचे, यानी कि 10 × 1000, ओके। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करता, सॉरी 10 से कह रहा हूँ, 1000 से है ना, और 1000 से नीचे करता, ठीक। 1000 है, 10 × 1000, तो कितना आ जाता है? ये आता बच्चों 7000, नीचे आता आपके पास 10000, ये आता आपके पास 3000 और ये आता आपके पास 10000। यानी कि 7/10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 7000/10000। 3/10 का इक्विवेलेंट 3000/10000। अब चेक कर लो, इन दोनों के बीच में तो और ज़्यादा रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अच्छा इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 3/10 एंड 7/10? तो आंसर इज काउंटलेस, काउंटलेस, ओके। तो आंसर लिखेंगे हम, देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। इवन कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लोगे तो उसके बीच में आपको काउंटलेस रैशनल नंबर्स मिलेंगे, ओके, करेक्ट।